Hello guys, you are most welcome to my accountancy class. Masters for today's topic is the fundamental of partnership accounts. In this class today we are going to solve question number 5 of T.S. Grewal new edition 2020-21. Here I have mentioned the question in very short. First of all, I would like to clear the question, and after that, on the basis of the concept, I will give you the solution of this question. Now, question is here for you. There are two partners Harshad and Dhiman. Question is saying that there is no deed among the partners, means no agreement among the partners. Capitals of Harshad is rupees 4 lakh and Dhiman is 1 lakh rupees. They started the business on 1st April 2019 with the capital of rupees 4 lakh by Harshad and rupees 1 lakh by Dhiman. After that, the other informations in the questions are these as follows. Loan by Harshad rupees 1 lakh on 1st October 2019, means before the 6 months of closing date of the accounts, or you can say after the 6 months of the business date of the commencement of the business. Next information, Harshad participates less ... It means in the question it has been said that Harshad could not participate in the business from 1st September to a date given in the question because of a long illness. Harshad बीमार हो गया और कुछ मंथ्स के लिए बिजनेस में कोई पार्टिसिपेशन उसका नहीं रहा, कोई बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एफर्ट्स नहीं रहे. आफ्टर दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस, अब प्रॉफिट ये हो गया. तो ध्यान से देखें, आपको डिस्प्यूट क्रिएट करने वाली बातें बता रहे हैं. फर्स्ट तो एग्रीमेंट ही नहीं था दोनों के बीच में, कोई डील ही नहीं थी. सबसे पहले हर्षद ने कैपिटल ज्यादा लगाई हुई है, ऑब्वियसली वो ज्यादा अमाउंट की डिमांड करेगा, प्रॉफिट की डिमांड करेगा. हर्षद ने लोन दिया फर्म को, वो उस पर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहेगा. फिर हर्षद जब बीमार पड़ गया तो अब डिमांड क्या कहेगा कि सारा काम मैं ही करता था बिजनेस के अंदर, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए. और ये प्रॉफिट अलग अलग फॉर्म में मांगना चाहेंगे, मींस अलग अलग फॉर्म में प्रॉफिट का हिस्सा जो मिलता है पार्टनर्स को, वो अलग अलग रूप में मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स. इंटरेस्ट की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, या सीधा सीधा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन ए गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अब इनके बीच में देखिए जो हमने बातें कही, सेम डिस्प्यूट्स यहाँ निकल कर आए हैं. डिस्प्यूट्स अमंग देम. हर्षद क्या क्लेम करता है इस प्रॉफिट में से? वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 10% से, कैपिटल पर भी और लोन पर भी जो मैंने दिया है. सेकंड डिस्प्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. हर्षद कहता है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, रेशियो ऑफ कैपिटल होना चाहिए. Profits should be distributed among the partners in the capitals ratio. कैपिटल के रेशियो में यदि प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होगा? कैपिटल में 4 लाख और 1 लाख, 4 रेशियो 1, यानी प्रॉफिट के 5 पार्ट्स किए जाएंगे. 4 पार्ट हर्षद ले जाएगा और 1 पार्ट मिलेगा केवल धीमान को. अब धीमान क्या कहता है, उसके डिस्प्यूट सुनिए. प्रॉफिट इक्वल बांटें, उससे तो फायदा होगा ही होगा क्योंकि कैपिटल कम लगाइए. ठीक है. सैलरी 2000 पर मंथ हो. क्यों? क्योंकि हर्षद बीमार हो गया था, सारा काम किसने संभाला? धीमान ने संभाला. वो कह रहा है सैलरी मुझे मिले 2000 पर मंथ, और कह रहा है इंटरेस्ट मिले कैपिटल पर और लोन पर भी 6%, इससे ज्यादा नहीं. अब आपके सामने केस आया है, आपको इनके डिस्प्यूट सेटल करने हैं. You are required to settle the disputes. आपको डिस्प्यूट इनके क्लियर करने हैं. And prepare the profit and loss appropriation account. आपको इनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट भी बनाना है. देखिए इस वीडियो में हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएंगे, आपको समझाते हुए बनाएंगे, लेकिन और डिटेल में जड़ तक कैसे जाएंगे वो सारा कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे. इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियोस जरूर देखनी है, शुरू से आगे तक देखनी है. अब आपका जब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही इनके डिस्प्यूट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 अलग अलग, और इनके डिस्प्यूट्स के सामने आंसर क्या लिखना है? interest not allowed, not
और रीजन क्या देना है, आपको रीजन भी लिखना है। रीजन देना है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यू कैन से हर्षद शैल नॉट बी अलाउड interest at the rate 10% on capital and the loan as there was no partnership deed according to the provisions of the Partnership Act 1932। क्योंकि वो कहते हैं प्रोविजन कि डीड नहीं थी तो मत दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नॉट, क्योंकि यदि डीड नहीं है तो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इक्वल बांट दिया जाता है। अब किसे कहेंगे यस यहां कि ये सही है, क्योंकि यदि डील नहीं थी तो पार्टनरशिप के प्रोविजंस क्या कहते हैं कि प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पार्टनर्स के बीच में, तो ठीक है अलाउड। इसे आप यस बोल दें या अलाउड। यहां पर सैलरी नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। नो सैलरी इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। आफ्टर दैट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन कैपिटल। यहां नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट 6% पर एनम ऑन लोन। 6% पर एनम ऑन लोन इज अलाउड, अलाउ करना होता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रोविजंस क्या कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पर, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन चार्ज किया जाएगा, मींस उन्हें दिया जाएगा, फर्म पर चार्ज किया जाएगा। इसी के बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं आपके लिए। देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो इसका फॉर्मेट आपने ड्रॉ किया। लेफ्ट हैंड साइड पार्टिकुलर्स, लेजर का ही फॉर्मेट जो होता है। अमाउंट ये डेबिट साइड है इसकी, ये क्रेडिट साइड पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। आपको बताएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे लास्ट क्लास में 11th क्लास में, जिसमें बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, और उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे कैपिटल बढ़ जाती है। कैपिटल के बढ़ने का मतलब है क्रेडिट होना। और P&L अकाउंट को डेबिट करके क्लोज किया जाता है। जर्नल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि वहां एक पार्टनर था तो प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहां एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ना करके एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, अलोकेशन। एक अकाउंट खोल दिया जाता है जहां पर प्रॉफिट लॉस का एप्रोप्रिएशन चलता है। तो जर्नल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। और डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा पूरा शुरू से आखिर तक, लेकिन फिलहाल इतना हिंट काफी है और फॉर्मेट भी है। टीचर्स आपको फॉर्मेट लिखा देते हैं और कहते थे रट लो, इसे आसान नहीं पड़ता रटना, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं। तो इसलिए ये फिलहाल समझ में आ गया तो अच्छी बात है जनरल एंट्री बेस पर, वरना नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल में समझाएंगे। बाय यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट कितना आया था 1,80,000, ठीक है 1,80,000। जर्नल एंट्री क्या बनी थी, फिर से मैं रिपीट कराता हूं, P&L टू कैपिटल। अब कैपिटल में प्रॉफिट डायरेक्ट ट्रांसफर ना करके कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, एप्रोप्रिएशन में। तो जर्नल एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होना है P&L अकाउंट से, उस प्रॉफिट से जो कि वहां से आएगा। आपको नजर आ रहा है 1,80,000, लेकिन एक्चुअली 1,80,000 अभी नहीं है। हमने बात करी कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना है उसके लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से।
और जो के फर्म पर चार्ज होता है, मींस देना ही देना होता है, और चार्ज मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां शो किया जाता है? P&L के डेबिट में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे तो वहीं से प्रॉफिट घटकर आएगा, यानी यहां पर प्रॉफिट घटा हुआ आएगा। तो अब आप P&L अकाउंट बना लो, वो वर्किंग नोट्स कहलाएंगे। यदि आपको एक काम बचाना है तो यहीं अंदर की तरफ 1,80,000 लिखकर यहीं इंटरेस्ट माइनस करके दिखा दो। तो इंटरेस्ट कितना है? उसने लोन दिया था 1 लाख रुपीस का 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने पहले। 6 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट लगाएंगे 6% से, तो ये आया 3,000। तो आपने यहाँ 3,000 इंटरेस्ट माइनस करके दिखा दिया। अदरवाइज ये चीज आपको कहाँ दिखानी थी? P&L अकाउंट बनाते, वहां 1,80,000 का प्रॉफिट दिखाते और P&L अकाउंट में 3,000 का चार्ज करके जो बैलेंस बचता आपका P&L में ट्रांसफर करने के लिए 177 बचता P&L एप्रोप्रिएशन में। अभी आप ये अकाउंट ना बनाकर डायरेक्ट यही अंदर की तरफ माइनस करके दिखा रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,77,000 रुपीज प्रॉफिट रह गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से 6 मंथ्स के लिए दे दिया। अब कोई इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं मिलना, ना ही कोई सैलरी मिलनी है, ना ही कमीशन मिलनी है, कुछ नहीं होना है। अब जो देखो प्रॉफिट बचा उसको पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दो। कैपिटल में बटेंगी तो कैपिटल क्रेडिट होती है, ये आपको अच्छे से पता है, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम है हर्षद, हर्षद कैपिटल अकाउंट टू धीमान अपोस्ट्रोफियस कैपिटल अकाउंट। ये आपने इनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 1,77,000 का प्रॉफिट, और इस तरीके से आपके अकाउंट ये क्लोज हो गया। किस रेशियो में बांटा जाए प्रॉफिट? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि प्रोविजंस भी ये कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के कि बराबर बराबर बांट दो। तो ये आपका आ गया 88,500 88,500। इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया। शॉर्ट में समझा दें, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर P&L का प्रॉफिट आता है जो भी हुआ होगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस था आपका 80,000 माइनस इंटरेस्ट, तो आपका है ये, और बाकी जो जो पार्टनर्स को मिलना है, सैलरी यहाँ लिख दी जाएगी, पार्टनर को कमीशन मिलना है यहाँ जाएगा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल पर तो यहाँ जाएगा, बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, वो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बाकी जो इसके बेस पर और कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाया जाएगा। आई होप दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन। Hope you have liked the video. Give a thumbs up if you like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.